हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। इस वीडियो में हम 3 अपडेट्स एक साथ कवर करेंगे क्योंकि सुबह वाली वीडियो में कुछ अपडेट्स मिस हो गई थी जो कि हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर, जो कि भारत ने रशिया से परचेज किया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज की है, जिसमें S-400 की मिसाइल्स के टेस्ट फायर भी किए गए हैं। खबर निकल कर आ रही है कि थिएटर लेवल की एक एरियल एक्सरसाइज की गई है, जिसमें S-400 के साथ साथ और भी कई सारे मिलिट्री हार्डवेयर को डिप्लॉय किया गया था और टेस्टिंग में S-400 ने 80% फाइटर जेट्स को सक्सेसफुली डिटेक्ट करके उनको निशाना बनाया, यानी कि 80% जेट्स को मार गिराया। इस सिमुलेटेड एक्सरसाइज में राफेल फाइटर जेट्स, सुखोई Su-30 और मिग फाइटर जेट्स को एनिमी फाइटर जेट्स यानी कि दुश्मन के फाइटर जेट के तौर पर डेजिग्नेट किया गया था, जिसमें से 80% फाइटर जेट्स को भारत के S-400 ने सक्सेसफुली डाउन कर लिया था। अब जब इस तरह की कोई भी टेस्ट होता है या फिर एक्सरसाइज होती है, उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, टारगेट्स डेजिग्नेट किए जाते हैं और फिर टेस्ट फायर करके एक्सरसाइज में उन सब टारगेट्स को हिट डाउन करने की कोशिश की जाती है, ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने की कोशिश की जाती है। और सेम चीज इस एक्सरसाइज में भी हुई थी, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सिमुलेटेड टेस्टिंग में टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रखे थे उनमें से सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं। इस समय की दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है जर्मनी से। दरअसल हिंदी में एक कहावत है कि जब तक खुद के ऊपर नहीं गुजरती है तब तक दूसरे के दुख का एहसास कभी नहीं होता है, और आज जर्मनी के ऊपर भी ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों से जितने भी इमिग्रेंट्स यूरोप के देशों में जाकर वहां पर सेटल हो रहे हैं, वो अब इन सब देशों में जाकर इनके लिए एक बहुत ही बड़ी सरदर्द बनते जा रहे हैं। एक ऐसा समय था जब ये सभी देश मिलकर भारत को सिखाया करते थे कि हमें मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ कैसे डील करना है, और आज यही देश ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जो भारत सरकार ने आज तक कभी नहीं उठाए। दरअसल जर्मनी भी उन देशों में शामिल है जहां पर मुस्लिम इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। अब मुस्लिम होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों से आए मुस्लिम्स अब जर्मनी के अंदर वहां पर कट्टरवाद और उग्रवाद फैला रहे थे और चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे। वहां पर शरिया कानून लागू करने की मांग कर रहे थे, इस्लामिक राइट्स की बात कर रहे थे, और कई बार इनके लिंक्स आतंकवादी संगठनों के साथ भी मिले हैं। इसी चीज से तंग आकर जर्मनी की सरकार ने अपने देश में इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के ऊपर क्रैकडाउन काफी तेज कर दिया है, और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल जर्मनी की सरकार ने इस्लामिक सेंटर ऑफ हैम्बर्ग को ही बंद करने का फैसला किया है। दरअसल इस्लामिक सेंटर ऑफ हैम्बर्ग जर्मनी के अंदर वहां पर ब्लू मॉस्क को हैंडल करता है, जो कि वहां पर एक बहुत ही बड़ी मस्जिद है। इसका ऐतिहासिक नाम है इमाम अली मॉस्क, लेकिन इसको मॉडर्न नाम दिया गया है इस्लामिक सेंटर ऑफ हैम्बर्ग। हैम्बर्ग जर्मनी की एक पोर्ट सिटी का नाम है। अब इस मस्जिद का कलर क्योंकि ब्लू है, इसकी दीवारों के ऊपर ब्लू पेंट किया गया है, इसलिए इसको ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। और ये इमाम अली मॉस्क जर्मनी की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। 1950s में ईरान से कुछ मुस्लिम इमिग्रेंट्स जर्मनी आए थे और उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, और कहा जाता है कि जर्मनी के अंदर इस्लाम धर्म के विस्तार में इस मस्जिद का बहुत ही बड़ा रोल है। खासकर ईरानियन ओरिजिन के लोगों का इस मस्जिद के साथ खास नाता है। इस्लामिक सेंटर ऑफ हैम्बर्ग न सिर्फ एक अकेली ब्लू मॉस्क को ऑपरेट करता है, बल्कि जर्मनी के अंदर इन्होंने और कई सारी मस्जिदें खड़ी की हैं, कई सारे इस्लामिक संगठन खड़े किए हैं ताकि इस्लाम को जर्मनी में और भी प्रमोट किया जा सके। और ये इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को राइट्स की बात करते हैं। इन्होंने जर्मनी में मस्जिदों और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की पूरी एक एसोसिएशन खड़ी की है, और वहां पर ये डिसीजन मेकिंग किया करते थे। इनके ईरान के साथ काफी डीप लिंक्स हैं, और कहा जाता है कि ईरान की सरकार इनको रिमोटली ऑपरेट किया करती थी। न्यूज निकल कर आ रही है कि जर्मनी की सरकार ने इस्लामिक सेंटर ऑफ हैम्बर्ग के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला किया है, यानी कि इसको बंद किया जाएगा। इसके साथ ही फेमस ब्लू मॉस्क और साथ में इस्लामिक सेंटर ऑफ हैम्बर्ग के अंडर वहां पर जितनी भी मस्जिदें आती हैं, पुलिस को इन सब की तलाशी यानी कि सर्च ऑपरेशन करने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। इसके अलावा इस्लामिक सेंटर ऑफ हैम्बर्ग के अंडर और इससे लिंक्ड जर्मनी में जितने भी इस्लामिक संगठन आते हैं, इन सबको बैन करके इनके कंपाउंड्स के ऊपर ताला लगाने का फैसला किया गया है। इस क्रैकडाउन में अभी तक टोटल 53 लोकेशंस के ऊपर सर्च की गई है, जिसके बाद सबको शटडाउन यानी कि बंद करने का फैसला किया गया है, और इनमें 4 मस्जिद भी हैं, यानी कि जर्मनी की सरकार अपने वहां पर 4 मस्जिदों को पूरी तरह से बंद कर रही है और उनके ऊपर ताला लगा रही है। अब सोचने वाली बात है कि इससे पहले भी जर्मनी की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर मस्जिदों से लेकर कई सारे इस्लामिक सेंटर्स के ऊपर कई बार रेड मारी है, तो फिर इस बार इनको क्यों बैन किया जा रहा है? और इसका जवाब भी जर्मनी की इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने खुद ही दिया है। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की रेड में इस बात के प्रॉपर सबूत मिलेंगी इस्लामिक सेंटर ऑफ हैम्बर्ग और ब्लू मॉस्क के लिंक्स लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के साथ है। हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी संगठन है जो इस समय लेबनान से इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है और इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जर्मनी की सरकार का कहना है कि इस्लामिक सेंटर ऑफ हैम्बर्ग और ब्लू मॉस्क जर्मनी के अंदर एक्सट्रीमिज्म और रेडिकल इस्लाम यानी कि कट्टरपंथी इस्लामिक सोच को बढ़ावा दे रहे थे।
और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ काम कर रहे थे और इनके जर्मनी में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि जर्मनी के अंदर वहां पर जर्मनी के संविधान के खिलाफ काम कर रहे थे। इसके अलावा जर्मनी की गृह मंत्री ने कहा है कि ये जर्मनी के अंदर ईरान रजीम की एक एक्सटेंशन की तरह काम कर रहे थे, एग्रेसिव और मिलिटेंट तरीके से उन आइडियाज को बढ़ावा देने की कोशिश में थे। ये कहना है जर्मनी का, जिसने 4 मस्जिदों समेत 53 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगा दिया है और ताला लगा दिया है। नो डाउट कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है वो काफी अच्छा फैसला है और उनके देश में उनको जो ठीक लगे वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये सोचिए, अगर यही चीज भारत में हुई होती, मोदी सरकार ने अगर 4 मस्जिदों के ऊपर ताला मारकर दिल्ली की जामा मस्जिद के ऊपर रेड मारी होती, आप सोचिए कि भारत के साथ क्या होता। अभी तक दुनिया भर की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे मानवाधिकार संगठन, एनजीओस, यूनाइटेड नेशंस और उसके बाद अमेरिका से लेकर कनाडा, ब्रिटेन और दुनिया की तमाम मुस्लिम कंट्रीज, इन सब ने भारत के ऊपर चढ़ाई कर देनी थी और भारत को ना जाने क्या क्या बुरा भला बोलना था और ना जाने कितने वेस्टर्न देशों की पार्लियामेंट में भारत की मुस्लिम माइनॉरिटीज की कंडीशन के बारे में वहां पर डिस्कशन होनी थी। आई होप कि जर्मनी और ये वेस्टर्न देश अब समझ जाएंगे कि आज से 15-20 साल पहले हम इनको क्या कहा करते थे। ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, खासकर यूरोपियन देश, इन्होंने 1960s के बाद मिडिल ईस्ट के मुस्लिम इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने देश में आने दिया, उनको पनाह दी। यूरोपियन कंट्रीज की पॉपुलेशन की एज लगातार बढ़ रही थी, बर्थ रेट लगातार नीचे आ रहा था। इस वजह से इनको लगा कि इमिग्रेंट्स इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कम होती पॉपुलेशन के कई सारे नुकसान होते हैं, लेबर शॉर्टेजेस होती हैं, देश की प्रोडक्शन कम होती है, जिससे उसका असर देश की जीडीपी के ऊपर पड़ता है और देश की ओवरऑल ग्रोथ पूरी तरह से कम हो जाती है। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर स्टार्टिंग से ही क्रैकडाउन नहीं किया। इसके अलावा कुछ वेस्टर्न देश ऐसे भी थे जो कहते थे कि सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, लेबनान जैसे वॉर इफेक्टेड देशों के रेफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स को अपने देश में पनाह देना ये उनकी ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि एक तरह से मानवता का काम है। लेकिन आज वही मानवता का काम इन वेस्टर्न देशों को बैकफायर कर रहा है। फ्रांस में आज की डेट में क्या हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं और ऐसा कुछ जर्मनी के अंदर ना हो, इसलिए जर्मनी की सरकार पहले से तैयारी कर रही है। आज की नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के जम्मू कश्मीर से। अगेन जम्मू कश्मीर में भी भारत सेम इसी रेडिकल इस्लाम और कट्टरपंथी ताकतों से लड़ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नौकरी से टर्मिनेट करने का फैसला किया है और हैरानी वाली बात यह है कि इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 पर्सनल्स भी हैं। इन चारों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को टेरर लिंक्स, एंटी नेशनल और इलीगल एक्टिविटीज के लिए नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इनमें से एक जम्मू कश्मीर पुलिस का पर्सनल आतंकवादियों को आर्म्स यानी कि हथियार, अम्युनिशन की डिलीवरी करने में मदद करता था, आतंकियों को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता था और ये पुलवामा में पोस्टेड था। इसके बाद जो दूसरा पुलिस पर्सनल था वो नारकोटिक्स और ड्रग स्मगलिंग करके उससे जो भी पैसा आता था उसको इकट्ठा करता था और वो पैसा आगे आतंकी गतिविधियों में यूज होता था। इनमें से एक का नाम मुश्ताक अहमद पीर है और दूसरे का नाम इम्तियाज अहमद लोन। आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स एंटी टेरर ऑपरेशंस करते हैं, उनको साथ में काम करना पड़ता है, यानी कि दोनों को साथ में काम करना पड़ता है। ऐसे में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की लोकेशन और डिप्लॉयमेंट की काफी सारी जानकारी जम्मू कश्मीर के इन दोनों पर्सनल्स को पता थी और आई थिंक होगी। इसके अलावा ये दोनों गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे थे। 60 साल की उम्र तक इनकी फैमिली और फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर था। गवर्नमेंट जॉब्स के कई सारे बेनिफिट्स इनको मिल रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों ने देश के साथ गद्दारी की और देश के खिलाफ जाने का फैसला किया। और इसके पीछे भी अगेन रिलीजन का ही एंगल है और ये पहला आइसोलेटेड केस नहीं है। पहले भी जम्मू कश्मीर पुलिस के कई सारे पर्सनल्स मिलिटेंट्स के साथ मिले पाए गए हैं। इसी कारण से जम्मू कश्मीर में आर्मी के ऊपर लगातार हमले होते रहते हैं। आपने पता नहीं नोटिस किया होगा या नहीं, पिछले 1-2 महीने में जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू रीजन में जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हुए हैं वो सारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर हुए हैं। उसमें भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया गया है, ना कि जम्मू कश्मीर पुलिस को। रियासी में तो आपको याद होगा हिंदू श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर ही हमला हुआ था। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे की पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस ही करप्ट है, लेकिन इस बात से बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग जम्मू कश्मीर पुलिस में जरूर हैं जो धर्म के नाम के ऊपर आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, एंटी इंडिया गतिविधियों में शामिल हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं। ये तो वो केस हैं जो आइडेंटिफाई हो गए हैं। ऐसे न जाने कितने धर्म के अंधे लोग होंगे जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।